बीपीएससी के सभी छात्र हैं जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो है बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, मगर वहां से उन लोगों को हटाया गया है और फिर से आरजेडी कार्यालय के पास आ गए हैं। हम लोग सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का मांग करना है, वहाँ नहीं पूरी हो रही है। हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। किसी भी हाल में चाहिए। बट वो जब सत्ता में आए, जब उनकी सरकार आई तो वो चुप्पी साध लिए थे। बस उन्हीं के बातों को हम लोग याद करवाने के लिए वहाँ पर गए। महोदय ऐसा कह रहे हैं कि मारेंगे तो आपका हड्डी टूट जाएगा। आप बताइए। नीतीश कुमार एकदम पता है बदल चुके हैं। जैसे ही बीजेपी में गए ना तो वो भी अपना माइंड सेट चेंज कर लिए। हम बस अब मतलब पढ़ने की इच्छा नहीं करता है सब। अब लगता है कि सुसाइड कर लेंगे। तुरंत इसका अगर परिणाम अगर नहीं हम लोगों का आएगा, तुरंत चुनाव आने वाला, उसका परिणाम हम लोग भी दिखाएंगे अपने स्तर से। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए बीपीएससी के सभी छात्र हैं जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो है बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, मगर वहां से उन लोगों को हटाया गया है और फिर से आरजेडी कार्यालय के पास आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो लोग हैं मौजूद है। देखिए जो है लगातार जो है आरजेडी ऑफिस के पास वो जा रहे हैं और घूम रहे हैं। देखिए जो नारे के साथ जो है बोलते जाए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग भाजपा कार्यालय से आ रहे हैं। क्या करने गए थे? वहाँ पे गए थे हम लोग। जो सुशील कुमार मोदी जब विपक्ष में थे तो वो बोले थे 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। बट वो जब सत्ता में आए, जब उनकी सरकार आई तो वो चुप्पी साध लिए थे। बस उन्हीं के बातों को हम लोग याद करवाने के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ पे आपकी बातों को नहीं सुना गया। वहाँ प्रशासन का खौफ दिखाकर हम लोगों को बाहर कर दिया गया। फिर हम लोग बेचारे करेंगे क्या? फिर आगे आए, गेट पे थोड़ा देर रुके, फिर अब जा रहे हैं जदयू का। शायद वहाँ पर कोई हम लोगों को सुनो। हाँ, जदयू जाने वाले, शायद वहाँ पे हम लोगों को कोई सुने। लेकिन यहाँ पे या नहीं मिलेगा, ये भी डिक्लेयर कर दे। हम लोग अगले तैयारी में जाएंगे। हम लोग बहुत दिनों से में वो आएंगे ना। फिर चुनाव में आज हम लोगों से मिलने में इतराते हैं। कभी न कभी हमारे धरती पे तो आएंगे, हमारे सरजमी पे तो आएंगे सभा करने। वहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर देख लेंगे उनको। आज यहाँ पर वहाँ मिलने से हम लोग से ही कर रहे हैं। या हम लोग उनको वोट नहीं देते, वोट से हम जिताए नहीं कि हमारे सत्ते हमारे वो मुखिया हैं। अभी मुखिया से हम लोग मिल नहीं सकते हैं। ये कैसी बात है कि आप प्रशासन का डंडा उठाकर देंगे? रोजगार तो दे ही रहे थे और रिजल्ट भी आप लोग। मैं रोजगार केवल आप जान रहे हैं कि रोजगार दे रहे थे, वो डाटा दिखा रहे हैं। डाटा दिखा रहे हैं। 2.5 लाख गया कहाँ? 2.5 लाख गिनवा दें, बच्चों को पकड़ कर गिनवा दें। ये सभी जो है बीपीएससी के छात्र हैं और धीरे धीरे जो है जदयू के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। हम आपको अपने दिखा रहे हैं। देखिए जो है काफी संख्या में जो छात्र आए हुए हैं और जो है जदयू में जाने की कोशिश हो रही है। मगर देखिए आप, जदयू का भी गेट जो है बंद हो चुका है। प्रशासन भी वही मौजूद है जो अंदर जाने नहीं दे रही है। चलिए हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं। कार्यालय है और यहाँ पे देखिए जो छात्र है। चलिए बातचीत करते, थोड़ा सा साइड हो जाइए। क्या कहिएगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। हम लोग सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का मांग करना है। पूरी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। जहाँ पे हम लोग को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जब जो एनडीए विपक्ष में थी तो आश्वासन दिए थे कि हमारी सरकार आएगी तब हम आप लोग की बातों को सुनेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। मगर अब वो प्रशासन में आ चुकी है और उसी को याद दिलाने के लिए भी बीजेपी ऑफिस गए थे, मगर वहां से भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कुछ उम्मीद लेके जदयू ऑफिस आए हैं, मगर यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अंदर नहीं देने जा रहा है इनको और साथ में प्रशासन जो है रोक रही है। चलिए क्या करिएगा? हम लोग
TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्वालिफाई पहले से थे। भाषा हड़ता को शून्य कर करके हम लोगों को ज़बरदस्ती डिस्क्वालीफाई किया गया है। हम लोग पहले से क्वालिफाई थे और अपने क्वालिफाई होने के कारण ही अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज मांगने को मजबूर हैं। देखिए यही छात्र है, यही स्टूडेंट है। जब चुनाव आता है तो सरकार जो है इनके घर जाके इनकी दस्तक करती है और जो वोट के लिए लंबे लंबे वादे करती है, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वैसे ही सभी छात्र जो है रोड पे आ जाते। क्या करिएगा मैम? हमारी मांग है कि सप्लीमेंट्री TRE 2 का जारी किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो मांग पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं पूरी हो रही है। हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। हमारी बस यही मांग है, हमारी सरकार से मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए TRE 2 का। कौन सी सरकार से? जो सरकार अभी है, भाजपा बीजेपी में आई है। मैम कि हमारी मांगों को माना जाएगा, लेकिन सर आपने देखा मैम कि हम लोग गए बीजेपी कार्यालय, तो वहाँ से हम लोग भगा दिया गया। फिर हम लोग गए JDU कार्यालय, वहाँ से भगा दिया गया। पुलिस महोदय ऐसा कह रहे हैं कि मारेंगे तो आपका हड्डी टूट जाएगा। आप बताइए कि जो ये मैम, आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी से बड़ा कोई डर नहीं है। अगर रोजगार नहीं मिलता है मैम तो हम लोग रोज ताना सुनते हैं, एक लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग की मांग की पूरी किया जाए। मैम आपके चैनल के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि इन युवाओं के सोच को देखा जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। मैम आपसे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, के पाठक जी, उप मुख्यमंत्री जी और जो जितने पदाधिकारी है सबसे हम निवेदन करते हैं। आप बताइए मैम कि हम लोग कितना देखिए कि आप लोकतंत्र के संधारणा दे रहे हैं। हम लोग का हाल जो है इसी के लिए हम लोग आए। मैंने सोचिए कहावत सुनोगे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वैसे इन 2 विभाग हैं सर, एक BPSC विभाग, एक शिक्षा विभाग। सर हमको समझ नहीं आता। क्या लगता है अगर तेजस्वी यादव सत्ता में होते तो सप्लीमेंट्री था? उम्मीद था तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव पता है तो वादा किए थे, वो देते रिजल्ट, लेकिन उनका सरकार जमा गठबंधन टूट गया। इसी चलते पर सारा कुछ उनका बिखर गया। अगर तेजस्वी यादव होते तो जरूर बात करने के लिए, वो युवा का दर्द समझते नहीं। नीतीश कुमार एकदम पता है बदल चुके हैं। जैसे ही बीजेपी में गए ना तो वो भी अपना माइंड सेट चेंज कर लिए। बीजेपी के जो नेता हैं अभी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन लोगों का कहना था कि 40,000 TRE 2 में 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। पता नहीं अब क्या हुआ, 40,400 में कम से कम तो बदले, कम से कम 1 में तो बदले। अरे सप्लीमेंट के नाम पे कुछ तो आ जाए, लेकिन सबको डकार रहे हैं, सबको डकार लिए गए हैं। तो नहीं लगता कि आप लोग की नियुक्ति होगी? अब तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अपना कोशिश करते हैं। मरता नहीं, क्या करता वो कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, वो मैंने बलपूर्वक हटा रही है। हम लोग तो अपना बात पहुंचाने आए रहे थे, मिलवा भी नहीं पा रहे हैं पुलिस। हम सब पार्टी से विनती करते हैं कि हमरा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। 1,22,000 सीट पर बहाली आई तो 73,000 किस हिसाब से, बाकी सीट कहाँ गई? उसका हकदार कौन? हम लोग कहाँ? हम मिनिमम कटअप से डबल मार्क ला करके रोड पर क्यों? अभी से बोल तो रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं 1 घंटा से कि हम लोग की बात सुनी जाए। हम लोगों के जब तो गए, JDU गए, बीजेपी गए, सब जगह से भगाया जा रहा है, सब जगह से बात नहीं सुना जा रहा है। आखिर मतलब हम लोग JDU नहीं जाए, वहाँ नहीं जाए, वहाँ उस कार्यालय में नहीं जाए, रोड पे नहीं जाए तो कहाँ जाए? कहाँ पर हम लोग अपनी बात रखेंगे? कि टाई ब्रेकर हो गए, डेट ऑफ बर्थ के कारण, 1 नंबर के कारण लोग आज छूटे हुए हैं। बताइए, और सबको उम्मीद थी 1 महीना से कि सप्लीमेंट्री आएगा। एक अचानक 19 तारीख को लेटर आता है सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, आप लोग TRE 3 की तैयारी में लग जाइए। बताइए, तो आप लोग का सालों का मेहनत बर्बाद। अब हम क्या करें? उम्मीद तो है सरकार से। आज हम लोग इसीलिए हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे भाई बहन सब खड़े हैं कि हम लोगों को सरकार सुने, हम लोग आप लोग के माध्यम से वो हमारी आवाज़ को सुने। हम लोग कितना परेशान हैं, वो हम लोगों की तकलीफें समझे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोगों को दे। जो हक है वो हक है हम लोगों का। देखिए इनके हाथ में क्या है? अच्छा, शिक्षा विभाग का क्या मांग है आपकी? मेरी मांग तो यही है। मेरी क्या मांग, सभी की मांग ये है कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी किया जाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से पूरे सबके सामने बिहार को संबोधित किया था और बोला था कि अभी रिजल्ट आने बाकी है। अच्छा। तो इतना कहने के बाद भी अगर आपके बात में तनिक भी सच्चाई है और अपनी गरिमा है, एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा है, तो आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रकाशित करिए। हमारे यही मांगे हैं। We humbly request all the officials, including
चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार टू प्लीज रिलीज द सप्लीमेंट्री रिजल्ट एज फार एज पॉसिबल। देखिए यहाँ के लोग जो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जब एनडीए विपक्ष में थी तो साफ तौर पे कह रही थी कि जो है सुशील मोदी जी कहे थे कि इन लोगों को जो है नौकरी देंगे, ये रिजल्ट देंगे आप लोग का, क्या कहिएगा? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग अभी 9-10 के साइंस के छात्र हैं, अपने बारे में बताते हैं। शुरुआत में जो विज्ञापन निकला था, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है भाग 1 भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अहर्ता कम से कम 30% अनिवार्य हो। कम से कम आपको 30% लाना है, तभी जाके आपका आगे कॉपी चेक होगा। जब परीक्षा हम लोग दे दिए, तैयारी किए, उस हिसाब से जिस हिसाब से विज्ञापन था उस हिसाब से तैयारी किए, एग्ज़ाम दे दिए हम लोग, उस हिसाब से हम लोग क्वालिफाई थे। सारे परीक्षार्थी जो यहाँ खड़े हैं ना, सारे परीक्षार्थी क्वालिफाई थे। लेकिन रिजल्ट देते समय इनके मन में क्या हुआ कि इनको लगा कि अब क्या करें क्या ना करें, कैसे क्यों क्या मन में आया हमको पता नहीं, ये भाषा अहर्ता को शून्य कर दी। मतलब जो हम अपना अगर दिन का 3 घंटा भी देते हैं तो 1 महीना में 90 घंटा समय भाषा पे दे चुके थे, और उस मेहनत को बर्बाद करके किसी और को रिजल्ट दिए जो इसके काबिल नहीं था। और उसके एवज में हम लोग जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं तो भी मेरे बातों का अनसुना किया जा रहा है। तो तुरंत इसका अगर परिणाम अगर नहीं हम लोगों का आएगा, तुरंत चुनाव आने वाला, उसका परिणाम हम लोग भी दिखाएंगे अपने स्तर से। क्या कहिएगा? वी वांट सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हम बस यही कहना चाहते हैं सरकार से, अभी वर्तमान सरकार जो है, जब ये विपक्ष में थे, बीजेपी माननीय सुशील कुमार मोदी जी जब विपक्ष में थे तो ट्वीट करते थे कि जब हम अगर सरकार में रहते तो 40,000 रिजल्ट देते। अभी तो उनका सरकार भी वही, और उम्मीद सब जितना स्टूडेंट है सब उन पे उम्मीद लगाए हुए हैं कि मतलब दिया जाएगा। अगर ये उनका अग्नि परीक्षा है, अगर अभी नहीं मिला रिजल्ट तो 2025 में फिर 14,000 वो जो सोच रहे हैं स्टूडेंट, ये नहीं है, उनके साथ पूरा फैमिली, उनके साथ 10 लाख फैमिली जुड़े हुए हैं। अब समझ जाइएगा 2025 में क्या होगा। हम बस अब मतलब पढ़ने की इच्छा नहीं करता है सब, अब लगता है कि सुसाइड कर लेंगे कुछ पढ़ना, क्योंकि अब पढ़ने के अब टाई ब्रेकर से रुके हुए हैं। कितना बार एग्जाम दे, फिर वही जो है एनडीए की सरकार बन गई है, अब आप लोग की बातों को सुनी तो वही तो सुनी नहीं जा रही है। अब बोले जब विपक्ष में रहते थे तो यही बोलते थे कि नहीं, हम जब रहते तो 40,000 रिजल्ट देते, तो अब तो आप ही का सत्ता है, सब कुछ आप ही का है, तो दीजिए। तो आपका अग्नि परीक्षा अगर देते हैं तो फिर लड़का का उम्मीद क्या, 2025 में पूर्ण बहुमत से फिर जिताएंगे। अगर यही उनका अग्नि परीक्षा है, क्या करते हैं माननीय सुशील कुमार मोदी और सम्राट चौधरी और सीएम तो खुद बोले थे कि गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तैयारी 2 का, तो उस टाइम बोले थे खुद कि अभी आना बाकी है कुछ रिजल्ट, तो वो क्या भूल गए, अपना कहे हुए बात से मुकर गए हैं। उतना माननीय उन पे नीतीश कुमार पे पूरा बिहार का भरोसा रहता है, अब कहाँ गए हैं हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हम बस विनती कर रहे हैं कि हम सबका रिजल्ट दे दीजिए, पूरक रिजल्ट, बहुत बहुत मतलब कृपा होगा। हम सब एकदम मतलब टूट चुके हैं अंदर से। देखिए बीपीएससी ट्री 2 के जो है छात्र है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि जब एनडीए विपक्ष में थी तो वादे पे वादे किए जा रहे थे। सुशील मोदी का जो ट्वीट आया था कि जब हम सत्ता में रहेंगे तो 40,000 लोगों को जो है रिजल्ट आउट करेंगे, लेकिन ऐसे में आप सत्ता में आ चुके हैं मगर अभी भी उनका कोई भी ट्वीट या आश्वासन नहीं दिख रहा, जिसको लेकर के यहाँ के जो छात्र लोग हैं काफ़ी परेशान हैं और उनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुनी जाए। अगर इनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि इनको जो है इनकी सरकार जो है गिरा सकती है। आप क्या सोचते हैं फिलहाल हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।